हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैरियर व्हील पे। आज हम लोग देखेंगे साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग रेलवे एग्जाम में आ सकते हैं। खास करके हम लोग सेगमेंट के रूप में देखेंगे। अभी मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, टॉप क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं फिजिक्स के। फिर मैं अगले क्लास सेशन में आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर अगले सेशन में केमिस्ट्री का। इस तरह से हम लोग टॉप क्वेश्चन को कर लेंगे जिसके चांसेस एग्जाम में आने के चांसेस सबसे अधिक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले अभी जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग वो फिजिक्स के देखेंगे। देखिए फिजिक्स का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके सामने, इफ ए बॉडी टेक टी सेकंड टू रिवॉल्व वंस अराउंड ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, देन व्हाट इज द वेलोसिटी v। यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक एक बार घूमने में टी सेकंड लेते हैं तो वेग v क्या होगा। पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फटाफट, है ना। देखिए पहली बात, अगर एक वर्ड होता है विस्थापन, क्या होता है, एक होता है विस्थापन। विस्थापन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी यहां है, कोई बॉडी यहां है। अगर ए से बी किसी को जाना है तो दो रास्ता फॉलो कर सकता है। ये एक रास्ता है बच्चों, ए से ऐसे जाएगा बी की तरफ, सी की तरफ, और सी से जाएगा बी की तरफ, है ना। तो अगर मान लीजिए ये 3 किलोमीटर है और ये अगर 4 किलोमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 5 किलोमीटर। कैसे? आप लोग मैथ में ट्रिपलेट रूल पढ़ते होंगे पाइथागोरस थ्योरम से कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16, है ना, 25। 25 का रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस, विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। क्या कहते हैं? दो वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी। क्या कहते हैं? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस को कहते हैं। अब सुनिएगा, यहाँ पे वहां पे वर्ड आया वेग। वेग मतलब वेलोसिटी पूछ रहा है। अब देखिए ध्यान से, अगर आपसे कभी भी वेलोसिटी पूछेगा, वेग पूछेगा, वेलोसिटी पूछेगा, तो विस्थापन को हम लोग एस से दिखाते हैं ना। तो कितना विस्थापन हुआ समय के साथ, मतलब समय के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वही उसकी कहलाती है क्या, वेग कहलाती है। तो इसको दिखाते हैं ds अपॉन dt। ds क्या है? विस्थापन हो गया, t क्या है? समय हो गया। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन और याद रखिए, अगर आपसे पूछेगा त्वरण यानी एक्सेलरेशन पूछेगा, त्वरण पूछेगा, त्वरण पूछेगा, जिसमें हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, कभी भी आपसे पूछेगा तो इसमें क्या कीजिएगा, एक्सेलरेशन बराबर होगा dv अपॉन dt। मतलब कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है समय के साथ, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है आपके सामने, क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए, यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में टी सेकंड लेता है तो वेग क्या होगा। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे हमने आपको बताया वेलोसिटी, तो ds अपॉन dt। अब देखिए कोई सर्कल है, मान लीजिए कोई सर्कल है, तो सर्कल का जो ये वाला एरिया उसको सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या कह रहा है, कोई बॉडी यहां से घूमना शुरू किया, ऐसे करते करते घूम के यहां आ गया, और इसका रेडियस कितना है, r है, त्रिज्या r है। तो इसका सरकमफेरेंस क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। तो हम देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, यहां से घूम के गया होगा और यहां पे आया, तो क्या कह रहा है, देखिए, इफ द बॉडी टेक ए टी सेकंड टू रिवॉल्व वंस अराउंड ए सर्कल पाथ ऑफ रेडियस आर, देन व्हाट इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टाइम कितना लिया, टी, तो 2 पाई आर अपॉन टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी फॉर बम्बई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। मतलब यहां पे वेलोसिटी में मेनली हम लोग क्या ले लिए, यहां पे हम लोग डिस्टेंस ले लिए, मतलब दूरी वाला कहानी ले लिए। तो दूरी बटा समय हो गया, तो टी हो गया, टाइम लगा दिए हम लोग। ठीक है, तो 2 पाई आर अपॉन टी ले लेंगे। ऑप्शन नंबर ए फॉर, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। A high jumper runs for a while before taking a high jump to maintain the inertia of the long jump. What help him टेक इट। एक ऊंची छलांग लगाने वाले ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ते हैं ताकि लंबी छलांग की जड़त्व बनी रहे, उसे लेने में क्या मदद मिलता है। देखिए है क्या बच्चों, हमारे तरफ बिहार में, बिहार के तरफ देखिएगा, कभी बाराती वाती पहले जाते थे लोग तो बस के ऊपर बैठ जाते थे। एक बार क्या हुआ, ड्राइवर साहब भी मस्त रहता है, बरतिया लोग भी मस्त रहता है, फूफा लोग बस के अंदर बैठते हैं, और जो लड़कवा टाइप का होता है आप लोग जैसा, वो लोग ऊपर बैठ जाता है बस पे। ड्राइवर साहब गाड़ी चल रहा था, मैं निकला गड्डी लेके सड़कों पे, है ना, बस आगे एक भैंसिया आ गया, बस ड्राइवर साहब चला रहा था, भैंस आया, मारा ड्राइवर साहब ब्रेक चाप के, जैसे ब्रेक मारा बच्चों, सारा बाराती रोड पे फेंका गया। क्यों रोड पे फेंका गया, रीजन क्या है बच्चों, अगर कोई बॉडी गति में रहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में रहता है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहता है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। जैसे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कभी बाइक पे बैठते हैं, जैसे बाइक या कार स्टार्ट होती है हम क्या करते हैं, पीछे झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, क्योंकि हम
चाहते हैं जैसे हैं वैसे रहें। जब बोलता है न्यूटन का पहला नियम कि अ बॉडी विल बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन अंटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, कोई बॉडी तब तक गति या स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं मोशन का। अब कहानी क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाई जंप, जैसे आप जेवलिन थ्रो में फेंक नीरज चोपड़ा को देखिएगा, वो पहले दौड़ के आएंगे, दौड़ते दौड़ते आते हैं और भाला को से फेंक देते हैं, तो क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन उसको ग्रांट हो जाता है, थोड़ा सा वेग मिल जाता है, गति मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ज्यादा दूर तक सामान को फेंक सकेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब गोला फेंक देखिएगा, गोला फेंकने के लिए क्या करते हैं, गोला को ऐसे पकड़ते हैं, पहले घूमेगा फिर फेंकेगा, तो हमें मोशन मिल जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसका कहानी हो जाएगा क्या, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड इज 14 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर ए ऑब्जेक्ट टू रीच इट्स हायर पॉइंट। जी का मान दिया हुआ है, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकेंड है, तो वस्तु को उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, जी दिया हुआ मान। अब देखिए बच्चों, एक कहानी समझिएगा, आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन का फॉर्मूला पढ़े हैं, पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशन गति का समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े होंगे, गति का समीकरण पढ़े होंगे ना। देखिए इसमें 3 फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला बोलता है v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी, दूसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब कह क्या रहा है, जैसे बच्चों इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग ग्रेविटी वाला में यूज करेंगे ना, कहाँ यूज करेंगे, ग्रेविटी वाला में यूज करेंगे, तो उसमें हम लोग इसको बदल देंगे, क्या कर देंगे इसमें, अब इसको लिख देंगे जहां जहां v इक्वल टू यू प्लस जहां जहां a है, वी विल रिप्लेस a, एक्सलेशन को g से रिप्लेस करेंगे। यह है त्वरण a और g है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। अब क्या किए, यहां पे लगा देंगे gt, यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, और यहां लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे s लगा दिए, यहाँ पे क्या, जहां जहां a है वहां वह t लगा दिए। अब क्वेश्चन कह रहा है, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकेंड है। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे बच्चों ये वस्तु रिमोट है, इस रिमोट को बोले जा रिमोट जा जी ले अपनी जिंदगी, रिमोट गया फिर नीचे आ गया, बोले जा रिमोट जा जी ले अपनी जिंदगी, फिर रिमोट जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच ले रहा है। लेकिन इस रिमोट को ऐसे रख के बोलेंगे जाओ ऊपर, जाओ ना, अरे क्यों नहीं जा रहे हो, नहीं जाएगा, क्यों, इसको ऊपर भेजने के लिए हमें वेग लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि यदि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, मतलब प्रारंभिक वेग को हमेशा किससे दिखाते हैं, u से दिखाते हैं, तो u दिया हुआ है कितना हमारे पास, 14 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो वस्तु को उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा, है ना, हाइट तो बजाने में कितना समय लगेगा, टी पूछ रहा है कितना लगेगा, है ना। जी का मान दे दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भी हमारा 0 होगा। क्यों 0 होगा सर, एक बार ऐसे रिमोट उठेगा, यहां पे जाएगा फिर नीचे आएगा, तो एक समय तक बच्चों वेग 0 होगा तभी नीचे आएगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे पहला वाला, फॉर्मूला लगाएं पहला वाला, देखिए अब फॉर्मूला लगाइए, देखिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v हमारा 0 है, u दिया हुआ है 14, g का मान कितना दिया हुआ बाबू, g का मान 9.8 दिया हुआ है, t निकालना है। अब यहां भी खेला है बच्चों, देखिए रिमोट हमेशा ऊपर से नीचे गिरेगा, रिमोट हमेशा ऊपर से नीचे गिरेगा, रिमोट हमेशा ऊपर से नीचे, तो ग्रेविटी के तरफ आया, और इसको अगर ऊपर फेंकेंगे तो अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के विपरीत जाएगा तो यहां पे लग जाएगा माइनस, क्या लगेगा बच्चों, माइनस। क्यों माइनस लगा, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट चला गया ये, तो माइनस हो गया। अब यहीं पे खेला, देखिए क्या होगा, अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको इधर ले आइए, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए 9.8 टी बराबर हो जाएगा 14 के, तो t बराबर क्या होगा बच्चों, t बराबर होगा 14 बटे 9.8, इसको कटा दीजिए, ऊपर 10 चल जाएगा, यानी 140 बटे 98, तो हो जाएगा 1.43 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए फॉर आवरा का डावरा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बुझाया, ठीक है, चलिए बुझ गए, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा, इज लोएस्ट एट द इक्वेटर। पहले समझिए बच्चों, देखिए पहले समझते हैं। देखिए जैसे बच्चों ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास अर्थ, है ना। अब अर्थ में ये है सेंटर, ये है बच्चों, अब देखिए सेंटर, यहाँ पे क्या है बच्चों कहानी, देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, देखिए इस तरह से, है ना। अब कहानी क्या है बच्चों, देखिए ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये है नॉर्थ पोल और ये है बच्चों साउथ पोल। कौन है, साउथ पोल। पोल पे जी का मान सबसे अधिक रहता है, मतलब पोल पे जी का मान, कहां पे बच्चों, पोल पे जी का मान सबसे अधिक रहेगा, मैक्स रहेगा, है ना। और इक्वेटर पे जी का मान सबसे कम होता है। एक क्वेश्चन और समझिए, जैसे धरती के अंदर जाएंगे, कहां जाएंगे बाबू, धरती के अंदर जाएंगे तो जी का मान घटेगा। क्या होगा बच्चों, जी का मान घटेगा और केंद्र पर जी का मान 0 होता है। अगर धरती के ऊपर जाएंगे, कहां जाएंगे, धरती के ऊपर जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा। क्या होगा बच्चों, तो भी जी का मान क्या होगा, घटेगा, ध्यान रखिएगा, तो भी जी का मान घटेगा। एक बार समराइज कर रहा हूं, सबसे अधिक जी का मान कहां होगा, पोल पे, इक्वेटर पे जी का मान कम होगा, धरती के अंदर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, धरती के ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, केंद्र पर जी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए ना, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान, द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज लोएस्ट एट द इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, इज लोएस्ट एट द पोल, ध्रुवों पे सबसे कम होता है, इंक्रीज फ्रॉम द पोल टू द इक्वेटर, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है, इज द सेम एट द पोल एंड द इक्वेटर, ध्रुव और विषुवत रेखा पर समान नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर, चलिए बता दीजिए। आसान सा क्वेश्चन बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा इज लोएस्ट एट द इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा। क्लियर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। एक बच्चों, एक चमेली थी, है ना, मेरे जानने वाली, काल्पनिक नाम है, लेना देना कुछ नहीं, बस ऐसे टेम्पोररी नाम। चमेली का कहानी क्या था ना, चमेली खूब मोमोज खाती थी, एक काल्पनिक नाम है, सुनते रहिएगा। चमेली का कहानी क्या था, चमेली मोमोज खूब खाती थी। चमेली बोली, अविनाश, चमेली बहुत मोटी थी, 120 किलो की थी, है ना। मान ले चमेली का वजन पृथ्वी पे कितना बच्चों, पृथ्वी पे चमेली का वेट जो है ना, वेट ऑफ चमेली जो है कितना है बच्चों, अरे वेट ऑफ चमेली कितना है, चमेली का वजन जो है पृथ्वी पे बच्चों, है ना, अर्थ पे कितना था, 120 किलो का। चमेली बोली, अविनाश ऐसा कोई काम करो ना। बोले क्या काम करें, बोले ऐसा कुछ काम करो कि हम मोमोज खाना भी नहीं छोड़ें, मेयोनीज खाना भी नहीं छोड़ें, चटनी 10-10 कोटरा पीना ना छोड़े, लेकिन हम मेरा वजन कम हो जाए। बोले ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। बोलते अविनाश तुम तो साइंस पढ़ाते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाते हो, कुछ तो तरीका बताओ, कुछ तो बताओ। हम चांद पे लेके चले गए हैं, देखिए सुनिएगा, इसको कहाँ ले गए, चांद पे। तो ग्रेविटी ऑन मून जो होता है ना, 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ के होता है। मतलब अगर चमेली का वजन यहाँ पे 120 किलो है तो वहां जाके कितना हो जाएगा बच्चों, 120 को 6 से डिवाइड, 20 किलो का। चमेली एकदम खुश हो जाएगी, बोलेगी वाह अविनाश तुम कितना अच्छा हो, उसका वजन कितना हो, मेरा वजन कितना, 120 किलो हो गया, है ना। फिर पृथ्वी पर आएगी तो उतना ही हो जाएगा, उसको पता नहीं बात। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, इफ ए पर्सन कैन जंप 1.5 मीटर हाई ऑन द अर्थ, हाउ हाई कैन दे जंप ऑन मून। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है। यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा छलांग लगा सकता है तो चंद्रमा पर वो कितना ऊंचाई तक गिरेगा। कुछ नहीं करना है जी बच्चों, देखिए देखिए क्या है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए वाला, ठीक है। तो देखिए चांद पर कितना उछल पाएगा, कुछ नहीं कीजिए, 6 इंटू कर दीजिए कितना, जितना पृथ्वी पे था 1.5 का, है ना, क्योंकि ये 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हट जाएगा बच्चों 10 बार में, तो 90 हो गया, और हो गया बच्चों कितना, 90/10, तो ये कट जाएगा, कितना होगा, 9 मीटर। कितना उछल पाएगी वहां पे कितना उछल पाएंगे, 9 मीटर का। क्लियर, पृथ्वी पे जितना उछल पाएंगे उसका 6 गुना उछल पाएंगे, कहां पे, हम लोग चंदा मामा दूर पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बॉय ऑन द सरफेस ऑफ द मून वेट
300 न्यूटन, द सेम बॉय वे ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी। चंद्रमा की सतह पर एक लड़का का वजन 300 न्यूटन है। अब चंदा मामा, मून, मून, चांद, चांद, मून, मून, कहाँ बच्चों? चांद पे। कहाँ पे? चांद पे, है ना? चांद यानी चंद्रमा पे। कहाँ पे बच्चों? चंद्रमा पे, है ना? चंद्रमा पे कितना है वजन इसका? चंद्रमा पे है कितना? 300 न्यूटन है। अब बोला पृथ्वी पे कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करिए बच्चों, ऐसे वजन का फॉर्मूला सुन लीजिएगा, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी का, ये फॉर्मूला याद रखिएगा वजन का। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अगर पृथ्वी का पूछेगा, अर्थ का पूछेगा, तो क्या करेंगे? 6 इंटू 300 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 गुना बढ़ जाएगा यहाँ पे। इसमें होगा कितना बच्चों? 1800। कितना हो जाएगा? 1800 न्यूटन, है ना? वजन का यूनिट न्यूटन होता है, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान यानी मास कभी नहीं बदलती, और वजन का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, छोटा सा कहानी, अगर हम चांद पर जाएंगे तो मेरा कम हो जाएगा, चांद से यहां आएंगे तो बढ़ जाएगा। जैसे इसमें चांद से यहां है 6 गुना 300, इसमें भी चांद से यहां है 6 गुना जितना दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड। एक गेंद को 30 मीटर पर सेकेंड की गति से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, 4 सेकेंड के बाद उसकी विस्थापन का परिणाम क्या होगा? जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया है। कितना प्यारा क्वेश्चन दे दिया है, कितना प्यारा क्वेश्चन दे दिया है। देखिए अभी इक्वेशंस ऑफ मोशन का फॉर्मूला बताएं ना, एक फॉर्मूला बताएं, एस इक्वल टू यू टी प्लस क्या? हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों एस लिए सर? यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ 30 मीटर, तो यू कितना दिया हुआ बच्चों हमारा? पूरा पहले लिख देते हैं, चलिए यू कितना दिया हुआ है? 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंक रहे हैं, गति लंबवत ऊपर फेंक रहे हैं, तो 4 सेकेंड में, टाइम कितना बाबू? 4 सेकेंड में के बाद इसकी विस्थापन का परिणाम होगा। विस्थापन मतलब एस पूछ रहा है ना, टाइम के बाद। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिया हुआ है। क्यों यहाँ पे ए के जगह पे क्या लेंगे बच्चों? जी लेंगे। क्यों जी लेंगे? क्योंकि मैंने बताया जब भी ग्रेविटी का बात आएगा, अभी मैंने बताया ना, जब भी ग्रेविटी का बात आए ए के जगह पे जी ले लेंगे। बस जी का मान भी दे दिया यहाँ पे, देखिए कहाँ गया? देखिए यहाँ पे जी का मान दे दिया है बच्चों, जी भी दिया हुआ है हमारे पास। जी कितना है? 10 दे दिया, और आसान कर दिया है। इस फॉर्मूला से निकाले अब हम लोग, देखिए एस निकालना है, यू कितना है? 30 गुना कितना? 4 प्लस हाफ इंटू जी कितना है बच्चों हमारा? 10 है। टाइम कितना है? 4 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कटा दीजिए बच्चों इसको, कितने बार में? 10 को रहने दीजिए, इसको कटाइए 2 बार में, है ना? तो कितना हो गया? 4 120 हो जाएगा ये, प्लस 8 80 हो जाएगा, है ना? यही ना हो जाएगा? अच्छा कुछ गड़बड़ है क्या? एस इक्वल टू क्या क्या? एक गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की गति से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, 4 सेकंड के बाद इसकी विस्थापन का परिणाम होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू दिया हुआ है 30, ठीक है, जी दिया हुआ है 10, टी दिया हुआ है 2, मीटर मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड, मीटर सेकेंड। कहीं गड़बड़ाया है क्या मामला? कहीं गड़बड़ाया है क्या मामला? क्वेश्चन तो देखिए टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, रुक जाइए बच्चों एक बार। अच्छा गड़बड़ाया क्यों मामला बच्चों, समझ में आया अब? देखिए हल्का सा कहानी गड़बड़ाएगा तो कहानी गड़बड़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, देखिए गति में लंबवत ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, लंबवत समझते हैं बच्चों? फिर वही कॉन्सेप्ट, ऊपर फेंक रहे हैं ऐसे, कहां फेंक रहे हैं? ऊपर फेंक रहे हैं ऐसे, कहां फेंक, जैसे ऊपर फेंकेंगे तो जी हमेशा नेगेटिव लेंगे, नीचे आएगा तो जी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो यह जी जो है बच्चों, ये वाला का मान क्या होगा? नेगेटिव ना होगा। ये नेगेटिव है तो पूरा ना नेगेटिव हो जाएगा, माइनस, ये वाला प्लस क्या माइनस बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? 80, है ना? 80, तो ये कितना हो जाएगा? 40, क्या होगा? 40 मीटर। ऑप्शन है बी, बिफोर बनारस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द स्पीड ऑफ ए कार इज डबल हाउ मच मोर डिस्टेंस डस इट टेक टू स्टॉप। कह रहे बच्चों जब किसी कार की गति को दुगुनी कर देते हैं तो उसे रोकने में कितना गुना अधिक दूरी लगती है। पहले पेन पेपर लेके बच्चों आप लोग खुद भी बनाया कीजिए, है ना? पेन पेपर लेके थोड़ा सा खुद भी बनाया कीजिए तो ज्यादा मजा आएगा। जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ द कार इज डबल, हाउ मच मोर डिस्टेंस इट टेक टू स्टॉप, है ना, कितना दूरी और लगेगा। देखिए कुछ नहीं करना है बच्चों, इसका छोटा सा ट्रिक दे दूं मैं आपको, इसका छोटा सा ट्रिक दे दें तो डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर का। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी का स्क्वायर का। ऐसे आप पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो अब डिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हम बाइक या कार चला रहे 10 मीटर पर सेकेंड आराम चल रहे, डुग 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 चला रहे थे, और शीशा लगा हो तो बगल में कौन सा, उत्तल दर्पण, ऐसे शीशा में देखें तो पीछे पुलिस वा ट्रैफिक पुलिस आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमने हेलमेट नहीं लगाया था। तो हम 10 मीटर पर सेकेंड डुग 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 चलते रहेंगे तो क्या चलेगा काम? नहीं, हमें मारना पड़ेगा घूम, है ना। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 भागेंगे। तो अच्छा, जितना एक्सलेटर देंगे, जितना वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज ही तो त्वरण है, अभी बढ़ाए थे, तो हम उतना जल्दी दूर भागने लगेंगे। उतना जल्दी दूर भागेंगे मतलब बच्चों वेलोसिटी को क्या कर दिए, दुगुना कर दिए। तो दुगुना का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होगा, 4 गुना। क्या 4 गुना हो जाएगा? क्या सोच के बताइए, 4 गुना हो जाएगा क्या? क्या होगा, 4 टाइम हो जाएगा ना, 4 टाइम, क्योंकि वेलोसिटी को क्या कर दिए, दुगुना। हमेशा याद रखिए डिस्टेंस, ये छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, डिस्टेंस जो है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, वेलोसिटी का स्क्वायर का। वेलोसिटी कितना कर दिए हम लोग, कार का स्पीड बढ़ा के दुगुना कर दिए, बोला है क्वेश्चन में डबल कर दिए, डबल कर दिए तो खेला हो गया, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का स्क्वायर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 वाट इक्वल टू, ये क्वेश्चन बच्चों अक्सर एग्जाम में आता ही है। 1 वाट बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है। 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट 1 अर्ग अपन सेकेंड, 1 पास्कल अपन सेकेंड, है ना, 1 मीटर अपन सेकेंड, 1 जूल अपन सेकेंड। देखिए पहली बात बच्चों, वाट किसका यूनिट होता है? क्या पूछेगा? अगर पूछेगा वाट किसका यूनिट होता है, वाट, तो वाट होता है बच्चों शक्ति का यूनिट। किसका है? पावर, यानी पावर मतलब शक्ति का क्या है बच्चों, यूनिट है ना। किसका बच्चों? शक्ति का, मतलब पावर का। तो पावर का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है वर्क, क्या होता है बच्चों, अपॉन टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड, याद है ना। किसी भी वस्तु के कार्य करने के दर को, क्या बच्चों, कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने के दर को, मतलब कैपेसिटी टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या बच्चों? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं ना। दूसरा बच्चों कार्य करने की दर शक्ति कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यही इसका यूनिट वाट होता है, लेकिन अगर कभी पूछेगा इसका बड़ा यूनिट होता है हॉर्स पावर। क्या होता है बच्चों? हॉर्स पावर होता है। हॉर्स पावर क्या होता है, ये कह देंगे बच्चों, क्या, 1 हॉर्स पावर मतलब 1 HP, 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट का। क्लियर है? 746 वाट का, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ए बॉडी इज रोटेटेड इन ए सर्कल देन द वर्क डन ऑन इट इज, यदि किसी पिंड को वृत्त में घुमाया जाए तो उस पर क्या गया कार्य, क्या होगा, किया गया कार्य। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इज नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। देखिए सुनिएगा ध्यान से, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क होता है बच्चों, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब कार्य बराबर क्या होगा, वर्क बराबर होता है बच्चों क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्ले फोर्स को बोलते हैं हम लोग क्या, बल कहते हैं, और इसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों क्या, कि देखिए विस्थापन दो वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी पिंड को वृत्त में घुमाया जाए, वृत्त में घुमाया जाए, वृत्त में घुमाया जाए। देखिए अब मान लीजिए बच्चों हमारे पास क्या है, एक सर्कल है इस तरह से, ठीक है। अगर देखिए कोई मिनिमम डिस्टेंस 2 पॉइंट क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहते हैं। अगर कोई वस्तु यहां से चल के ये घूम के ऐसे करके वापस यहीं आ जाएगा, तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्योंकि यहीं पे आके यहीं खत्म हो गया, तो एस क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। और 0 को किसी से बच्चों एफ कुछ भी हो, 100 न्यूटन, 10 न्यूटन, 500 न्यूटन, 1000 न्यूटन, लेकिन बच्चों एस 0 है तो क्या हो जाएगा, 0। कोई वर्क यहाँ पे किया नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 0, इज 0, शून्य है, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉडी रोटेट करेगा बच्चों सर्कल में, देन द वर्क डन ऑन इट विल बी 0। क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस वाइल राइडिंग ए बाइसाइकिल। ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाने समय उत्पन्न नहीं होता है। हम साइकिल चलाएं, बचपन में खूब साइकिल चलाते थे नहीं बच्चों। तो केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा,
मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन करने के कारण कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो पैडल मारिएगा बच्चों तो वेग चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो उत्पन्न होगा, सही है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है बच्चों, जब भी हम ताकत लगाते किसी पे, है ना, जैसे जनरेटर देखें, डायनेमो घर में जनरेटर को चलाते हैं, चालू कर जनरेटर नहीं करते, घुमाते 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 घुमाते, तो उसमें क्या होता है, ताकत दे रहे हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलते हैं। उसी तरह यहाँ यांत्रिक ऊर्जा होगा, हीट भी उत्पन्न होगा, फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा बच्चों, तो हीट भी उत्पन्न होगा फ्रिक्शन की वजह से, यह भी होगा। लेकिन केमिकल एनर्जी नहीं होगा। रासायनिक ऊर्जा काहे होगा, रासायनिक ऊर्जा मतलब ऐसे समझिए, जैसे बच्चों आप देखे होंगे बैटरी, ड्राई सेल जो बैटरी लगाते हैं हम लोग का, ट्रिपल ए बैटरी और डबल ए बैटरी, कहाँ पे, रिमोट वगैरह में, तो उसमें केमिकल होता है। उसी तरह से केमिकल कहाँ होता है बच्चों, बैटरी के पानी में। और केमिकल कहाँ होता है, जैसे सूर्य की रोशनी जब गिरती है बच्चों, है ना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक, बहुत सारी कैंडल, मोमबत्ती सबसे अच्छा एग्जाम्पल, मोमबत्ती में क्या होता है, केमिकल होता है, उसको बदलते लाइट में, एनर्जी में, नहीं तो वो, तो ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फ्लोइंग विद द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित को सही उत्तर से मिलाएं। पहला है बच्चों वर्क, कार्य, बैटरी, बैटरी, पावर, पावर, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। इधर है बच्चों केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा या जूल। देखिए कुछ नहीं बच्चों, हम क्या बोलते हैं, देखिए पहला बात बच्चों बैटरी, अभी जस्ट बताएं केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो तुरंत बताएं बच्चों, तो क्या हो गया, 2 का हो गया कौन, ए हो गया, 2 का ए कहाँ कहाँ है, यहाँ यहाँ नहीं है, दोनों को काट दीजिए, पहला इसमें। दूसरा बच्चों आपको पता हो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए तो बच्चों 4 का कहीं पे बी है क्या, 4 का बी कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। माइक्रोफोन कौन है बच्चों, ये जो माइक से हम बोल रहे हैं, ये भी क्या है, माइक्रोफोन। यहाँ पे माइक लगा हुआ है, माइक में पहले बोलते हैं फिर लोगों को सुनाई देता है, नहीं जैसे बच्चों बहुत लोगों को देखिएगा नागिन वाला हेडफोन होता है, गला में टांगा रहता है ना। मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़का लोग ऐसे घुमा के तार को लेके ऐसे मुंह के पास लगा के ऐसे घुमा लेता था, फिर बात करता था। तो क्या होता है, पहले हम बोलते हैं फिर आवाज जाता है, 2 हम जान गए। अगला देखिए बच्चों, वर्क का यूनिट जूल होता है और पावर का यूनिट पता है किलोवाट आवर, ठीक है। तो चलिए किलोवाट आवर घर का बिजली भी नापते हैं, याद रखिए बच्चों, KWH कहते हैं, है ना। ये बराबर होता है 1 किलोवाट आवर होता है 1000 वाट के, यही बराबर होता है बच्चों क्या, 1 यूनिट का, ठीक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रोनोत डैश होती है। कह रहे बच्चों एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज, रॉकेट पे थ्रस्ट कैसा होगा देखिए बच्चों रॉकेट सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए छोटा सा एग्जांपल लीजिए, हम लोग दीपावली में रॉकेट कभी छोड़े हैं, हम लोग को बड़ी मजा आता है दिवाली में रॉकेट छोड़ने में बच्चों। आप लोग रॉकेट ऐसे छोड़ते थे बोतल में लगा के, हम लोग रॉकेट कैसे छोड़ते थे, इसको ऐसे लेटा देते थे, है बच्चों, ऐसे लेटाते थे ना। और क्या होता है बच्चों, जो मोहल्ला में जो हम लोग से झगड़ा करता था, जिससे पंगा चलता था, उसके घर के बाहर जाके रॉकेट छोड़ते थे, कभी कभी खुद पीछे पड़ जाता था। तो बच्चों ये धुआं नीचे आता है, रॉकेट ऊपर जाता है। बड़ा रॉकेट इमेजिन कर लीजिए, जब छोड़ते हैं हम लोग, है नहीं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो अब कह रहा है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स एब्सेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं, तो क्या होगा, स्टेबल व्हेन द रेट ऑफ रिलीज ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, संवितरित गैस के दर पर स्थिर होने पर स्थिर होता है। स्टेबल फॉर द शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, लघु रेंज के रॉकेट हेतु स्थिर होते हैं। नॉट स्टेबल, स्थिर नहीं होते हैं, स्टेबल स्थिर होते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल व्हेन द रेट ऑफ रिलीज ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। देखिए स्टेबल कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, अगर 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 वॉल्यूम ऑफ गैस बराबर है, जैसे कि मान लीजिए मैं हर 1 घंटा में 1 गिलास पानी पीता हूं, हर 1 घंटा में 1 गिलास पानी, तो मैं कांस्टेंट पानी पी रहा हूं, मेरा टाइम फिक्स है कि 1 घंटा 1 गिलास पानी, 1 घंटा। अगर उसी तरह गैस का क्वांटिटी अगर सामान्य निकालेगा तो वो रॉकेट क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है वहां पे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, 2 वस्तुओं के माध्यम परस्पर क्रिया होती है। क्या कह रहा है बच्चों, पहला इनर्शिया जड़त्व, मोमेंटम संवेग, प्रेशर दाब, फोर्स बल। द इंट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू, देखिए एक वस्तु यहां है बच्चों, एक वस्तु यहां है, इन दोनों के बीच में बाय डिफॉल्ट अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। मान लीजिए वस्तु डिस्टेंस r के दूरी पर है, इसका मास मान लीजिए m है,
इसका मास बच्चों ऐसे समझ लीजिए, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, तो कितना लगेगा फोर्स? फोर्स होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ द बॉडी के, और फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। यहीं से बच्चों फॉर्मूला आता है एफ इक्वल टू, है ना, एम इंटू एम बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट ले लेंगे के, है ना, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्स, यानी बल लगेगा। क्लियर है? इस दुनिया में जितने भी वस्तु आपस में है, उन सारे वस्तुओं के बीच में आकर्षण का बल लगेगा ही लगेगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ और प्रिंसिपल करेक्टली डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एट द सेम टाइम? निम्न में से कौन सा नियम यह सिद्धांत एक ही समय पर बल, चुंबक क्षेत्र और धारा की दिशा का सही वर्णन करती है? देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार सुन लीजिए। सब लोग अपने अपने घरों में देख रहे हैं मेरा वीडियो ना, तो ऐसे हाथ को कीजिए, ठीक है। पहले अंगूठा उठाइए, उठा दिया अंगूठा, ये अंगूठा हो गया फोर्स। उंगली को ऐसे कर दीजिए, ठा ठा ढिसको ढिसको करते हैं बच्चों ना, तो गोली वाला मारते बचपन नहीं करते थे, ऐसे करके ठ्यू ठ्यू, है नहीं, तो ये उंगली ऐसे कर दीजिए, तो ये हो गया बच्चों आपका मैग्नेटिक फील्ड, यानी बी हो गया, बी से दिखाते हैं। और यह उंगली को सामने में खोल दीजिए, जो सामने में, ये क्वेश्चन रेलवे में ग्रुप डी में आया भी था बच्चों, ये उंगली को ऐसे खोल दिए, तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया बच्चों, ये हो गया बीच वाला हो गया करंट, ये पॉइंटिंग फिंगर हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है बच्चों फोर्स हो गया। तो तीनों आ गया, तो ये किसको दिखाता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को। ऑप्शन नंबर सी फॉर चमगादड़ इज द करेक्ट हैंड। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बना भी देता हूं उंगली यहां पे, है ना, तो ये इस टाइप का, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, दिस इज फोर्स, दिस इज बच्चों क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग बी से दिखाते हैं, और मिडिल फिंगर को किसको बच्चों, मिडिल फिंगर को हम लोग किससे दिखाते हैं? फिंगर को दिखाते हैं किससे? करंट। क्या दिखाते हैं? करंट दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से बनता है हमारा, ये हो गया फोर्स, ये हो गया बच्चों हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये हो गया हमारा करंट हो गया आई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए इमेज ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स बाय यूजिंग द वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रकृति को डैश कहते हैं? अल्ट्रासाउंड स्कैन, सीटी स्कैन, पेट स्कैन या एमआरआई? इसको बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिनिंग। क्या कहते हैं? इमेजिनिंग कहते हैं, मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिनिंग कहते हैं ना, एमआरआई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर धन्यवाद इज द करेक्ट आंसर। एमआरआई करवाते हैं बच्चों, जैसे कि एमआरआई कभी करवाने गई आइएगा ना, तो आपको ऐसे लेटा देगा एकदम अस्थिर करके, है ना, बोलेगा हिलिएगा मत, हिलिएगा मत, 3-4 को चिमटा उमटा लगा देगा, और एक पैर में लगा देगा, बोलेगा हिलिएगा मत, है ना, और वहां पे बटन दबाएगा, और जैसे बटन दबाएगा वो चेक करता है कि कहां पर कितना वो सब ब्लड का फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसके बाद गड़गड़ 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 करते करते एक वो पेपर निकल जाएगा ऐसे, है ना, पेपर निकल जाएगा इस तरह से ना, इससे पेपर निकल जाता है, इसी को बोलते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई डज द कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट? छड़ चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? बिकॉज इट कैरी करंट, क्योंकि इसमें धारा प्रभावित होते हैं। बिकॉज इट इज ए कंडक्टर, क्योंकि ये चालक होते हैं। बिकॉज इट इज ए स्मॉल मैग्नेट, क्योंकि एक लघु चुंबक होते हैं। बिकॉज इट इज एन आयरन रॉड, क्योंकि यह एक लोहे छड़ होते हैं। बच्चों मैग्नेटिक कंपास देखे हैं, वास्को डी गामा को बोलते हैं भारत का खोज कर दिया था, है ना, उसके पहले भी बहुत लोग आए थे खोजने के लिए, सुइया घूम गया उल्टा। मैग्नेटिक कंपास होता है ऐसे सुई लगा रहता है ना, तो ये घूमता है बच्चों, क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है ना, पृथ्वी क्या है बच्चों, एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है, तो इसमें इस तरह से सुइया लगा रहता है। यही सुइया बच्चों नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिखाता है। जैसे देखिए मेरे मोबाइल में भी, ये मोबाइल में भी होगा, देखिए दिखाता हूं मैं आपको, देखिए कंपास, है ना, मैग्नेटिक कंपास, देखिए ये जैसे दिख रहा है बच्चों, ये है मैग्नेटिक कंपास, देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक कंपास है। तो मैग्नेटिक कंपास को भी हम लोग दिखाते हैं, तो नॉर्थ दिखाते हैं, साउथ। तो ये क्या दिखाता है? होता क्या बच्चों, उसमें जो जो एक कांटा टाइप का होता है ना, ये खुद अपने आप में एक मैग्नेट होता है। और मैग्नेट में बच्चों सेम पोल, सुने हैं, नॉर्थ नॉर्थ सेम पोल, सेम पोल और डिफरेंट पोल, ध्यान रखिएगा, सेम पोल और डिफरेंट पोल, है ना, सेम पोल और कौन बच्चों, डिफरेंट पोल, है ना, दोनों में कुछ अंतर है बच्चों। सेम पोल मतलब क्या हो गया, नॉर्थ नॉर्थ,
है ना, और साउथ साउथ, इट्स डिफरेंट पोल, नॉर्थ साउथ है ना बच्चों, और होगा साउथ नॉर्थ। तो ये जो सेम पोल है ना, ये रिपेल करता है, और अपोजिट पोल्स क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है। तो ऑप्शन क्या है बच्चों, बिकॉज, क्या क्वेश्चन, बिकॉज इट इज द कंडक्टर, इट इज बिकॉज इट स्मॉल मैग्नेट, ये खुद अपने आप में क्या छोटा मैग्नेट होता है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर है? तो वो क्या करता है, वही अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स के कारण ये कहानी होती, जब भी मैग्नेट लाते हैं, जब भी चुंबक लाइएगा तो भागेगा, क्यों भागेगा, इसी कारण। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। If a boy covers a distance of 20 meter in 4 minutes with a force of 600 Newton, then the power consumed by the boy is, यदि एक लड़का 600 न्यूटन का बल के साथ 4 मिनट में 20 मीटर को 20 मीटर की दूरी है ना, 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति। देखिए पहली बात बच्चों, आपको पूछा है शक्ति, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या, जो पूछा है, जो जो दिया है पहले वो लिखिए। क्या दिया हुआ, यदि लड़का 600 न्यूटन का है, तो 600 न्यूटन क्या है बच्चों, ये इफ अ बॉय कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर 4 मीटर, फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, हाँ 6 न्यूटन फोर्स दे दिया है, और डिस्टेंस कितना कवर किया बच्चों, डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना, 20 मीटर है ना, 20 मीटर कितने टाइम में, टाइम लग रहा है इसमें बच्चों 4 मिनट का टाइम लग रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि देन पावर, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक लड़का 600 न्यूटन के बल के साथ 4 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़का द्वारा खपत की गई शक्ति। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन टाइम होता है, और वर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी पीछे बताए थे, और टाइम को टी कर दीजिए। तो फोर्स कितना दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, एस विस्थापन कितना दिया हुआ है, जो डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 4 मिनट। लेकिन बच्चों एक खेला होगा, क्या खेला होगा, हाथी और कभी कुत्ता और बिलाई का शादी करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। कुतवा बिलैया का शादी करवाए, कुतवा बिलैया को खा जाएगा, नहीं। चूहा बिल्ली का शादी कराएगा, चूहा बिल्ली, बिल्ली चूहा को खा जाएगा। जात अलग में शादी नहीं, सेम जात में, इंसान इंसान का शादी, कुत्ता कुत्ता का शादी, बिलाई बिलाई का शादी, चूहा चूहा का शादी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिनट में दिया बाबू, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो 60 से गुना करना होगा, क्योंकि ये सेकंड में आ जाए, है ना। अब इसको कटाइए, ये चल जाएगा 3 बार में, ये चल जाएगा बच्चों 2 बार में, 200 हो गया, ये कट जाएगा बच्चों 5 और 0 यानी 50, क्या 50 क्या हो जाएगा बच्चों, वाट। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर व्हाट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वाट एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबकीय में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। मैग्नेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैग्नेटिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, विद्युत से उष्मा ऊर्जा में। क्या होगा इसका आंसर, बता दीजिए। हाँ देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फेनोमेना है, सुन लीजिए ध्यान से। अगर मैं एक सर्किट बनाता हूं और यहां एक बल्ब लगा देता हूं, क्या ये बल्ब जलेगा भी, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा सर, क्योंकि इसको हम किसी तरह का करंट नहीं दिए हैं। लेकिन इसको जला सकते हैं हम लोग, अगर बगल में एक मैग्नेट ले आइए, है ना, और इस मैग्नेट में क्या होगा, इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है सर, क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, ठीक है, जो भी निकलती है। अब बच्चों देखिए, फ्लीमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बताए थे ना आपको अभी, फोर्स, मैग्नेट और करंट, इन 3 में जब भी 2 दीजिएगा, तीसरा खुद बनेगा। जैसे जनरेटर में हम लोग फोर्स देते हैं, उसके अंदर मैग्नेट बनता है और हमारे घर में बिजली बन जाता है। अब देखिए कहानी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड दे दिए तो बी आ गया हमारे पास, इस चुंबक को ऐसे 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 मूव करने लगी, मूव करेंगे तो फोर्स दे देंगे, 2 आ गया तो करंट हमें खुद मिल जाएगा, बल्ब जल जाई, क्या होगा, बल्ब जल जाएगा। तो क्या होगा बच्चों इसमें, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ टू डायप्टर लेंस, है ना, सच द रिजल्टिंग इमेज इज, एक वस्तु को 2 डायप्टर क्षमता के लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब बनता है वो है। देखिए बच्चों क्या क्या दिया हुआ है, देखिए पहली बात समझिएगा, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला है P बराबर 1 अपॉन फोकस होता है, फोकल दूरी, ठीक है। अब कह रहा है बच्चों ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑफ ए 2 डायप्टर लेंस, है ना। तो देखिए पहले फोकस निकालिए, तो F निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन P कर देंगे। पावर कितना दिया हुआ है, 2 डायप्टर दिया हुआ है, 2 डायप्टर दिया तो 1 अपॉन 2 कर देंगे। एक बात कान में खोस के रख लीजिए सभी लोग,
पावर को, शक्ति को हमेशा निकालते हैं हम लोग किसमें, मीटर में। किसमें निकालते हैं, शक्ति को वी विल ऑलवेज कैलकुलेट किसमें बच्चों, पावर को, मीटर में। तो जरूर बच्चों यहाँ पे फोकस को मीटर में रखा होगा, तो ये आ गया कितना 0.5 क्या आ गया, मीटर आ गया। अब देखिए एक वैल्यू हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्या कह रहा है, एक वस्तु को 2 डायोप्टर क्षमता के लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, ठीक है। पहली बात बच्चों, पावर अगर प्लस रहेगा, पावर अगर क्या रहेगा, एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, पावर अगर प्लस रहेगा तो वहां पे उत्तल लेंस का इस्तेमाल किए होंगे, किसका इस्तेमाल किए होंगे, उत्तल लेंस का। और अगर पावर नेगेटिव रहता है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं अवतल लेंस का। अवतल मतलब बच्चों क्या होगा, कॉनकेव, है ना, जो इसमें हो गया कॉन्वेक्स लेंस, है ना, और इसमें ले लेंगे क्या हम लोग, कॉनकेव लेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पावर क्या आया है हमारा, फोकस पॉजिटिव आया है, पावर भी पॉजिटिव दिया हुआ था, क्यों, पावर दिया हुआ है +2.0D, यानी क्या दिया हुआ बच्चों, इसमें हमेशा यूज किए होंगे कौन सा, कॉन्वेक्स यूज किए होंगे, यानी उत्तल लेंस इस्तेमाल किए होंगे। अब देखिए 0.5 पावर आ गया, देखिए पावर क्या आ गया बच्चों, 5 है ना। इसको बच्चों कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना कर दीजिए, क्योंकि मीटर में आया होगा, ये कट जाएगा 10, तो ये आ जाएगा कितना, 50 सेंटीमीटर। सॉरी, फोकस आ गया, फोकस कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे फोकस आ गया कितना हमारा, 50 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को बनाते हैं, देखिए कॉन्वेक्स को बनाते हैं अगर, तो इसका फोकस कितना है, देखिए ये होता है f1, है ना, ये हो गया 2f1, ये हो गया f2, और ये हो गया 2f2, क्या हो गया 2f2। अब देखिए फोकस दूरी कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर, तो मतलब यहां से यहां कितना दिया हुआ है, ये पॉइंट से यह पॉइंट 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन वस्तु को कहां रखते हैं, 10 सेंटीमीटर पे। तो 10 सेंटीमीटर पे अगर वस्तु को रखते हैं बच्चों, मतलब f1 और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखे होंगे, और जब भी इसके बीच में रखते हैं तो इसका इमेज कैसा बनता है बच्चों, वर्चुअल इन्वर्टेड, आभासी और उल्टा, रियल इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा, वर्चुअल इनडायरेक्ट, आभासी और सीधा, या फिर रियल इन्वर्टेड, वास्तविक और सीधा। सोच के बताइए, अगर हम लोग इसके बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा इमेज, जल्दी बता दीजिए, सोच के बताइए, अगर रखेंगे तो कैसा बनेगा इमेज, जल्दी से जल्दी बनाइए, कैसा बनेगा, ये बनेगा कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। आपको बस एक बात ध्यान रखना है, जब भी पावर पॉजिटिव होगा तो वहां पे हम लोग उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे, और पावर जब भी नेगेटिव होगा तो हम लोग कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। और जब भी फोकस और ओ के बीच में सेंटर होगा तो कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए, इफ द बॉडी इज नॉट होमोजीनियस इट्स डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ, यदि कोई पिंड सजातीय नहीं है तो उसका घनत्व किसका एक फल होगा। देखिए सजातीय क्या होता है, जैसे समझिए यहाँ ध्यान से, जैसे हमने कंटेनर बना दिया, जैसे ये कंटेनर 1 है और ये कंटेनर 2 है, 2 कंटेनर मैंने आपको बना दिया। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे कि इस कंटेनर में जो है ना पूरी तरह से हमने पानी भर दिया, समझिएगा ध्यान से, एक मिनट, जैसे इस कंटेनर में हमने क्या किया, पूरी तरह से पानी भर दिया। कहाँ भर दिया, इस कंटेनर में हमने क्या किया, पूरी तरह से ऐसे पानी भर दिया। क्या भरा है, पानी। और इस कंटेनर में हमने भरा है क्या, थोड़ा सा पानी है यहाँ पे, फिर बच्चों कहीं पर थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा शहद है, फिर कहीं पे थोड़ा सा पानी है इस तरह से, है ना, फिर कहीं पे थोड़ा सा क्या है यहाँ पे तेल, मतलब कुछ और डाल दिए, अलग अलग तरह का मटेरियल, 3 तरह के मटेरियल। इसमें क्या है, केवल और केवल क्या है, पानी है। क्या है, केवल और केवल वाटर है। क्या है, इसमें केवल और केवल पानी है। इसमें पानी भी है, वाटर भी है, प्लस हनी भी है, शहद भी है, प्लस ऑयल भी है, तेल भी है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि कोई पिंड सजातीय नहीं है तो उसका घनत्व किसका एक फल होगा। देखिए घनत्व मतलब डेंसिटी होता है, पहले समझिएगा ध्यान से। अगर कभी भी घनत्व की बात करेगा तो घनत्व मतलब होता है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटे वॉल्यूम। क्या होता है, द्रव्यमान गुना आयतन, है, मास बटा वॉल्यूम होगा, यानी मास को कहते हैं हम लोग क्या, द्रव्यमान कहते हैं, और वॉल्यूम को कहते हैं हम लोग क्या, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। अब कह रहे हैं बच्चों मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। अब देखिए
जैसे मैं इस पानी में कूद जाऊं छपाक से, जैसे मैं कूद जाऊंगा, मैं यहां पे हूंगा, तो मेरे पे बच्चों घनत्व, क्योंकि पानी का घनत्व एक जैसा होगा, क्योंकि ये होमोजेनियस है। क्या बच्चों? सहजातीय है। क्या ये सहजातीय है? क्या है? सहजातीय मतलब होमोजेनियस है। क्या है? होमोजेनियस है ना। और ये वाला जो है बच्चों असजातीय है। मतलब असजातीय मतलब क्या होता है? जैसे कि ये वाला क्या है हमारा? नॉन होमोजीनियस है। क्या है? नॉन होमोजीनियस है। तो इसमें पोजीशन पे डिपेंड करेगा। हो सकता है मैं यहां पे हूं तो मेरा कुछ और आएगा, यहां पे कुछ और होगा, यहां पे कुछ और होगा, क्योंकि हर का घनत्व क्या अलग अलग। तो ये डिपेंड करेगा किस पे? पोजीशन यानी स्थिति पे डिपेंड करेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। क्लियर है? सेम तरह में कोई मतलब नहीं होगा, उसमें मतलब होगा। भले ग्रेविटी मदद होता है, आगे चलकर देखेंगे उस चीजों को। तो यही क्वेश्चन कह रहा है, पोजीशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। When an object of height 1 centimeter is placed at an approximate distance from the pole, the magnification produced by the concave mirror is found to be -2. Here the height of the image is equal to। जब 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु ध्रुव से उचित दूरी पर रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न अवधर्न -2 पाया जाता है। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई किसके बराबर होगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई किसके बराबर होती है, ये कह रहा है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ऐसे आपको पता चलता हो, जानते भी होंगे। इस तरह क्वेश्चन बनाने के लिए छोटा सा बात याद रखिएगा, ठीक है। जैसे पहले खोजिएगा कौन सा दर्पण है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अवतल दर्पण। अवतल मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे कॉनकेव है। कॉनकेव आप जैसे बना लीजिए, ये है कॉनकेव हो गया, ये हो गया मिरर हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा, कॉनकेव में जो है ना फोकस यहाँ पे होता है और वक्रता यानी सी यहाँ पे होगा। पोल कहाँ होता है? यहाँ होता है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु है, ठीक है, और से उचित ध्रुव से मतलब पोल से बच्चों उचित दूरी पर रखी जाती है तो अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न अवधर्न -2 पाया जाता है। पहले हम अवधर्न का फॉर्मूला बता देते हैं। अगर कभी भी आपसे अवधर्न पूछेगा बाबू, अवधर्न का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है? मैग्निफिकेशन पूछेगा। इसको दिखाते हैं हम कैपिटल एम से। किससे दिखा? सॉरी, स्मॉल एम से। तो एम बराबर होता है -v/u बराबर h'/h। भी क्या है बच्चों? ये जो है ना, ये है भी है छवि यानी इमेज की हाइट। क्या है बच्चों? छवि यानी हाइट ऑफ इमेज हो गया। क्या हो गया? हाइट ऑफ द इमेज है ना बच्चों, हाइट हो गया इमेज, ठीक है, इमेज का हाइट हो गया। और यू क्या है बच्चों? सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिए हम यहाँ पे। एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, भी जो है ना ये है दूरी। क्या है बच्चों? दूरी है किसकी? छवि की। कहां से? दर्पण से। मतलब डिस्टेंस ऑफ क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ठीक है। यहाँ पे यू हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। हाइट एच क्या है बच्चों? ये एच डैश है हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट। और एच क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट की हाइट। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़िए एक बार। जब 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु है, ठीक है बच्चों, तो 1 सेंटीमीटर, तो एच कितना दिया हुआ है बच्चों मेरा? कितना दिया हुआ है? एच दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। और कि कोई वस्तु ध्रुव से उचित दूरी पर रखी गई है अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न अवधर्न मैग्निफिकेशन दिया हुआ है बच्चों कितना? -2 दिया हुआ है। तो बोल रहा है बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, है ना। तो प्रतिबिंब मतलब एच डैश पूछ रहा है, कुछ नहीं पता है आपको, पता है फॉर्मूला। एम बराबर होगा h'/h। तो m है -2, h' आपको निकालना है और h कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो यहां से आ जाएगा क्या? h' बराबर होगा -2, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो -2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? डी हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? समझ में आया सभी को? ठीक है ना। तो -v/u h'/h बस दिया हुआ है, निकाल दिए। बस यही याद रखना है, एच डैश है इमेज की हाइट, एच है बच्चों ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। An object is placed 10 centimeter in front of a concave mirror. Its image is formed 50 centimeter away from the same side. The focal length of the mirror is। एक वस्तु अवतल दर्पण। मैंने आपको क्वेश्चन बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा सबसे पहले आप जो दिया हुआ है वो बना दीजिएगा। अवतल दर्पण दिया हुआ है यानी कॉनकेव मिरर दिया हुआ है ना। कॉनकेव मिरर में ये वाला हो गया हमारा क्या? पोल हो गया, ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया हमारा कार्वेचर। अब कह रहा है एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने यू। देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट के इधर जो भी होगा नेगेटिव, मतलब जब भी कॉनकेव का बात करेंगे अवतल का, यू हमेशा नेगेटिव होता है ना, ध्यान रखिएगा। एफ भी हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इस पॉइंट के उधर होगा पॉजिटिव, इधर है एफ भी इधर है तो नेगेटिव, यू भी इधर है नेगेटिव है। अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी रखा हुआ, सामने रखा वस्तु तो माइनस क्या होगा 10 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि सामने है, ठीक। इसका प्रतिबिंब उसी और इधर ही बनता है बच्चों 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो भी कितना दिया हुआ बच्चों मेरा -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, भी से दिखाते हैं। तो दर्पण की फोकस दूरी निकालिए, एफ निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है बाबू, सुन लीजिए, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u का। तो हमें निकालना है f, तो 1/v कितना है, v है -1/15 और u कितना दिया हुआ बच्चों, u भी दिया हुआ है माइनस का 1/10, यही ना दिया हुआ है। तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस को बाहर कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा कितना, एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 2 है ना, 3 इसका हो गया, उधर हो गया 2, 3 और 2, 5 के टेबल में 5 दो दिया 15, 15 दूनी 30। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा ऊपर में 2, ये हो जाएगा 3, है ना, प्लस माइनस कॉमन ले लिए हैं। तो ये होगा बच्चों कितना, 5/30, माइनस का बाहर में तो कटा दीजिएगा 1/6 माइनस का। तो 6 क्या हो गया बच्चों, 6 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा माइनस का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। फोकस दूरी माइनस से, ये प्रूफ भी हो गया बच्चों। माइनस आने का मतलब है कि फोकस इधर होता है और कॉन्केव में हमेशा फोकस क्या होता है, माइनस होता है। मतलब अवतल दर्पण में हमेशा एफ फोकस माइनस में होगा, ये प्रूफ भी हम लोग कर दिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम भी यू फॉर ए स्पेरिकल मिरर। गोलाकार दर्पण के लिए एम भी यू के बीच क्या संबंध, अभी हम बताए ना बाबू आपको, अभी ने बताए एम बराबर क्या होता है -v/u बराबर h'/h। ये v क्या है बच्चों, जहां पे v होता है छवि की दूरी, क्या बच्चों, छवि की दूरी हो जाएगा, है ना, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, इमेज हो जाएगा, है ना। और u क्या हो जाएगा बच्चों, वस्तु की दूरी, क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, यही ना होगा। और f क्या हो जाएगा बच्चों, f हमारा हो जाएगा फोकस, क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोकस। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो गया, m बराबर क्या हो जाएगा, -v/u। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इफ यू लुक इन ए मिरर फाइंड दैट द इमेज योर रिफ्लेक्शन इज स्मॉलर देन यू, द टाइप ऑफ मिरर इज। यदि आप किसी दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि प्रतिबिंब जो है आपसे छोटा है, तो दर्पण कौन सा है। देखिए बच्चों, कॉनकेव मिरर में कौन सा, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, मतलब उत्तल दर्पण लेंगे, तो इसमें फोकस इधर होता है, कर्वेचर भी, वक्रता भी इधर होता है ना। इसमें 2 डायग्राम बनता है, देखिए ध्यान से, दोनों डायग्राम हम बना के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक होगा फोकस और एक होगा कर्वेचर। जैसे हमने वस्तु को यहाँ पे रखा, ठीक है बच्चों, जैसे अनंत पे रखिए, वस्तु को जब अनंत पे रखेंगे ना, तो अनंत से जब प्रकाश आएगी इस तरह से, तो क्या होगा, प्रकाश टकरा के एफ से होने की जाने की कोशिश करेगा, है ना, ऐसे निकलेगा। तो इसमें कहां बनेगा बच्चों, एफ पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, इसमें बनेगा बहुत छोटा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, हाईली स्मॉल। इस वाला में बच्चों अगर दर्पण के सामने रखते हैं तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे करके जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो इस तरह से, और एक सी से जाएगा तो सी से होकर ही लौट जाएगा, तो यहां बनेगा। इसमें भी छोटा बनेगा। तो जब भी उत्तल दर्पण का बात करेंगे, किसका बच्चों, कॉन्वेक्स का, हमेशा कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर है? एक में कहां बना इमेज हमारा, एक में बना फोकस पे और एक में बना बच्चों कहां पे, यहाँ पे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, The radius of curvature of a concave mirror is 30 cm. Following the Cartesian sign convention, its focal length is expressed as। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टिसन साइन कन्वेंशन के बाद इसका फोकस लंबाई इस प्रकार व्यक्तित होगा। देखिए अवतल दर्पण बोला है ना, देखिए एक बार सुनिएगा, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, दोनों में से सुनिए ध्यान से, है ना, अवतल बोला है ना, हाँ ठीक है। देखिए एक बात आपको समझना है बच्चों ध्यान से, ठीक है। देखिए ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस और ये है बच्चों हमारा कार्वेचर यानी वक्रता। ये कौन है, वक्रता, है ना, वक्रता बोलते हैं जिसको कार्वेचर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा फोकस, क्या हो गया, फोकस हो गया, इसको हम लोग कहते हैं फोकस, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपसे पूछेगा ना बच्चों, तो वक्रता को C से दिखाइए या R से दिखाते हैं, इसको किसे दिखाते हैं, यहाँ C से, या इसी को हम लोग R से दिखाते हैं। तो R बराबर हमेशा होता है 2F के, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कार्वेचर, रेडियस ऑफ कार्वेचर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो ये 30 हो गया तो बराबर हो गया 2F, तो 2 से ये कट जाएगा तो F बराबर कितना होगा 15, कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस
का 15 या माइनस का 15, क्योंकि बच्चों ये इधर होगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं एक बात कि जब भी बच्चों इसको मान लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसके इधर जो भी होगा नेगेटिव, इसके इधर जो भी होगा पॉजिटिव, ऊपर जो होगा पॉजिटिव, नीचे जो होगा नेगेटिव, तो इधर होगा तो क्या होगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक ना? तो कितना होगा, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसके पॉइंट के इधर है। चलिए अगला देखिए। विथ ए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, विथ अ कॉनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस विच ऑफ द फ्लोइंग अप्लाइज टू द इमेज। अवतल दर्पण के साथ जब किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो छवि के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू होता है। देखिए मैं बना के दिखाता हूं, ठीक है। देखिए अगर हम लोग ऐसे रखेंगे कॉनकेव को और बीच में हमने क्या किया बच्चों, बना दिया, तो ये हो गया हमारा क्या, देखिए ध्यान से, ये हो गया बच्चों हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया कर्वेचर। ये मिरर है हमारे पास। अब बोल रहा है किसी वस्तु को कहाँ रख रहे हैं हम लोग, किसी वस्तु को एफ पे रखते हैं। जब किसी वस्तु को एफ में रखते हैं तो क्या होता है, ये सीधा ऐसे जाएगा और ये बच्चों क्या होगा, ऐसे फोकस से होकर क्या होगा, लौट जाएगा, है ना। और कोई वस्तु सी से जाता है तो सी से होकर ही लौट जाती है। तो ये इमेज जो है ना बच्चों अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली एनलार्ज बनेगा, क्योंकि सी से जाती है, सी से होकर ही लौट जाती है। और जब भी कोई प्रकाश लाल वाला लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो वो फोकस से होके जाती है। अब क्वेश्चन देखिए रियल बनेगा। देखिए एक बात और बच्चों, अगर इमेज इधर ही बन जाए, जिधर वस्तु है तो उसको वास्तविक कहते हैं, और जिधर वस्तु है उसके अपोजिट बनेगा तो उसको आभासी यानी वर्चुअल कहेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, इधर बना है तो रियल बनेगा, तो एक रियल यहां दिखा, एक रियल सब जगह रियल। चलिए कैसा बनेगा, उल्टा, यहां भी इन्वर्टेड, यहां भी इन्वर्टेड, यहां भी इन्वर्टेड, यहां भी उल्टा उल्टा है, ठीक है। कैसा बनेगा बच्चों, देखिए पहला वाला में दिया हुआ है सी और एफ, सी और एफ पे नहीं बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहां बना बच्चों, एट एफ, नहीं ये भी गलत हो गया। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड ग्रेटली एनलार्ज एट इंफिनिटी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। अनंत पे बनेगा बच्चों, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जब थ्योरी क्लास आप मेरा पढ़ेंगे ना, ये सबको हम पूरा प्रैक्टिकली दिखाएंगे करा के, है ना, और बहुत भयंकर रूप से पढ़ाएंगे सब चीजें हम। अगला क्वेश्चन देखिए। An object is placed at a distance of 6 centimeter in front of a concave mirror with a focal length of 12 centimeter. At what distance is its image formed and it is it? एक वस्तु 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, मैंने आपको बोला जो दिया है पहले बना लीजिए, कॉनकेव दिया हुआ है, कॉनकेव है बच्चों यहाँ पे, एकदम सबसे आसान तरीका है, ऐसे आप बनाते बनाते रटा जाइएगा। पोल हो गया, यहाँ फोकस हो गया, यहाँ कर्वेचर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 12 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, तो एफ कितना दिया बच्चों, 12 सेंटीमीटर, तो 12 हो जाएगा क्या, नेगेटिव में। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके इधर है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने क्या है कि फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। वस्तु को भी इधर रखते हैं बच्चों, तो यू क्या हो गया, -6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि इधर ही रखे हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर विद फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखा हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस इमेज फॉर्म, तो आपको पता होगा फॉर्मूला है बच्चों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का। अब v निकालना है तो इसको इधर लेकर माइनस कर दीजिए, तो 1/v बराबर होगा 1/f माइनस 1/u का। अब बच्चों 1/f कितना है, -1/12 हो गया, और क्या है बच्चों, -1/12, और u कितना है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6, 6 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, है ना बच्चों, प्लस का 2, तो 1 क्या हो गया, 12 हो गया। तो इसको कटा दीजिए बच्चों, ये ना होगा 1/12, तो 12 सेंटीमीटर क्या होगा बच्चों, 12 सेंटीमीटर। और कैसा बनेगा ये बच्चों, 12 सेंटीमीटर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में जब आ रहा है बच्चों तो वस्तु कहाँ रखेंगे, उधर रखेंगे, है ना। जब भी पॉजिटिव, तो ये क्या आ रहा है, देखिए यहीं से बच्चों भी आ गया कितना, 12 सेंटीमीटर आ गया, तो भी पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब इसके इधर बना होगा, उधर बनने का मतलब आभासीय है, तो 12 सेंटीमीटर वर्चुअल यानी आभासीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि बी पॉजिटिव। ऐसे भी एक बात याद रखिए बच्चों, हम आपको यहीं पे बता देते हैं, एक बात सुन लीजिए सभी लोग, अगर अनंत पे वस्तु रखेंगे, सी के पीछे रखेंगे, सी पे रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, एफ पे रखेंगे, है ना, इन सभी में वस्तु जो है ना वास्तविक बनेगा, मतलब रियल बनेगा।
केवल एक केस है बच्चों, एफ और पी के बीच में जब वस्तु को रखते हैं ना तो उसी में आभासी बनता है। आभासी मतलब वर्चुअल इधर बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई केस में वर्चुअल नहीं बनेगा, केवल एक केस में। यहां भी खेल सकते थे। एफ जो है बच्चों 12 सेंटीमीटर है और यू -100, तो इन दोनों के बीच में होगा। अब यहां से भी खेल सकते थे क्या बच्चों, आभासी। एक ऑप्शन देके निकाल सकते लेकिन वैल्यू फिर भी निकालना होता, ठीक है, आभासी कंफर्म होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अरेंज द फ्लोइंग मटेरियल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर, ग्लास, एयर। निम्नलिखित सामग्रियों को उनके संबंधित अपवर्तनांक के आरोही क्रम क्रमबद्ध करे जल का कांच में। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए जब भी कोई सरफेस है ऊपर में ले लेंगे हम लोग विरल माध्यम। विरल मतलब ऊपर ले ले, मान लीजिए हम लोग रेरर, नीचे ले ले हम लोग सघन माध्यम। सघन मतलब ऊपर नीचे ले ले डेंसर। तो बच्चों बीच में हम क्या ले लिए, नॉर्मल ले लिए। तो जब भी कोई प्रकाश बच्चों ऐसे आएगी ना विरल से सघन में, जाना चाहिए था सीधा लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बुड़ जाती है। इसी में बच्चों ये होता है एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल आर। तो बच्चों साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होगा म्यू का। इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ, या इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अपवर्तनांक। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि अरेंज द फ्लोइंग मटेरियल असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। छोटा से क्या करना है बच्चों, आपको बड़ा क्रम में ले जाना है, ठीक है, क्लियर है, छोटे से बड़े में ले जाना है, ठीक। देखिए छोटे से कहां ले जाना है, बड़े में। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, सबसे कम होता है बच्चों हवा का। हवा का कितना होता है बच्चों, एयर का। एयर का होता है, गिलास तो वाटर एयर नहीं होगा, उल्टा है ना। ये है बच्चों 1 होता है इसका, 1.33 होता है और 1.5 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी फॉर बम्बई नगरिया। तू देख बबुआ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30। देखिए बच्चों, इफ द फ्लोइंग ऑफ द फ्लोइंग आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ लाइट स्कैटरिंग। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग है ना बच्चों की पहचान करे, है ना। देखिए बच्चों क्या है स्कैटरिंग, क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं ना, जैसे हम इस बोतल को खोलकर पानी को नीचे गिराएंगे तो पानी सीधा नीचे के फैलेगा, छितरेगा। देखें कभी गौर किए हैं, पानी क्या होगा बच्चों, छितरेगा। जैसे कि आसमान का नीला दिखाई देना, ये भी होता है बच्चों परिकिरणन यानी स्कैटरिंग के कारण, है ना। उसके बच्चों आसमां का लाल दिखाई देना, ये भी बच्चों स्कैटरिंग के कारण होगा, है ना। तो स्कैटरिंग मतलब छितरना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन कौन इसका एप्लीकेशन है। पहला है रेडनेस ऑफ द डेंजर सिग्नल्स, खतरे का संकेत का लाल होना, बिल्कुल सही है। अर्ली सनसेट एंड लेट सनसेट, ये गलत है। ये होता है बच्चों अपवर्तन के नियम के कारण, है ना, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन के कारण, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण, है ना। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी गलत है, ये भी होगा अपवर्तन के नियम के कारण। टिंडल इफेक्ट, ये होगा बच्चों। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे इस गिलास में मैं पानी भर लूं, है ना, तो अगर टॉर्च मारूंगा अभी तो रोशनी आर पार चला जाएगा। देखिए जैसे हम टॉर्च मारेंगे, इसमें टॉर्च मारेंगे अगर, तो रोशनी क्या होगा, यहां से आर पार चल जाएगा। देख रहे हैं आर पार जा रहा है ना। लेकिन अगर इसमें पानी भर दे और पानी गंदा हो, जैसे पाउडर मिला दे, मिट्टी मिला दे, तो वो प्रकाश छितर जाएगी। वो छितरना को बोलते हैं बच्चों, है ना। तो ये कहानी सही है। सन टर्निंग रेड एंड द स्काई टर्निंग ब्लू, ये भी कहानी सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया बच्चों, ए डी ई कहीं है, बी वाला सही हो गया, ADE है ना, DEA, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बच्चों, इफ द इमेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर इज वर्चुअल एंड एक्सट्रीमली स्मॉल, स्टेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टाइप ऑफ द मिरर। यदि दर्पण से परावर्तित के बाद बनने वाले प्रतिबिंब आभासी अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए कैसा होगा। पहला है बच्चों, देखिए अभी आपको बताया था बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर जब भी होगा तो छोटा बनेगा। इन्फिनिटी फ्रॉम द नहीं, एट सी ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर नहीं, एट सी ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के सी पर, एट द इन्फिनिटी क्या कह रहा है, इफ द इमेज फॉर्म आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर इज वर्चुअल, वर्चुअल आभासीय है, एंड एक्सट्रीमली स्मॉल है ना, ठीक है। स्टेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टाइप ऑफ द मिरर। यदि दर्पण से परावर्तित के बाद बनने वाली प्रतिबिंब आभासी है, अत्यधिक छोटा है, आभासी पीछे बनता है बच्चों, और वस्तु की स्थिति दर्पण का प्रकार बताइए। तो एट द इन्फिनिटी फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर गलत है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखिए लिख देते हैं, इमेज फॉर्म इन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इज वर्चुअल एंड एक्सट्रीमली स्मॉल। देखिए अभी मैंने बताया था कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास, है ना,
तो वस्तु को क्या किए बच्चों, वस्तु को यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे कार्वेचर है। तो बोल रहा है बच्चों इमेज फॉर्म बाय द रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर इज वर्चुअल एंड एक्सट्रीमली स्मॉल। वर्चुअल है, आभासी इधर होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, स्टेट द पोजीशन ऑफ द मिरर, है ना। from reflection from mirror is virtual extremely small, state the position of the object and the type of mirror। ठीक है, एक दर्पण से परावर्तित के बाद बनने वाली प्रतिबिंब आभासी है। आभासी तो उसमें नहीं होगा, उसमें तो पीछे बनता है, बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, एट इंफिनिटी फ्रॉम द कॉनकेव मिरर एट सी ऑफ ए कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के सी पर, नहीं सी में सेम साइज बनता है। इन्फिनिटी पे बनाते हैं बच्चों हम लोग तो वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, आभासी नहीं बनेगा। कॉनकेव सी पे रखेंगे सेम साइज का बनेगा, उसी आकार का बनेगा। एट सी ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, image formed after the reflection of the mirror is virtual and is extremely small, state the position of the object and the type of mirror। पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सी ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर बिटवीन पोल इन द, बच्चों इसमें ऑप्शन गड़बड़ है, एट सी ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर नहीं होना चाहिए। इमेज जब भी बनेगा अनंत पे लाएंगे, छोटा बनेगा कब, जब हम लोग बच्चों वस्तु को अनंत से लाएंगे, लेकिन इमेज बनेगा कहाँ पे बच्चों, एफ पे बनेगा। यहाँ पे सी दे दिया है इसलिए ऑप्शन इसका आंसर होगा एफ पे बनेगा, ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेंगे, अगले क्लास सही करवा देंगे। ठीक है, सी एट सी ऑफ द एफ देता तो हो जाता है ना, यहाँ पे सी दे दिया है तो गलत है ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला। Two particles with the charge q1 and q2 are placed at a certain distance apart and exert a force F. If the distance is reduced 1/5, then the force between them will be। क्वेश्चन कह रहा है आवेश q1 और q2 वाले दो कणों को एक दूसरे पर बल F लगाने के लिए एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है। यदि दूरी घटाकर 1/5 कर दिया जाए तो उनका बीच का बल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, जल्दी बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर दो वस्तु है, इसका फॉर्मूला पीछे बताए थे भी आपको, है ना। इस पे चार्ज कितना है, Q1 है, इस पे चार्ज कितना है, Q2 है, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, मान लीजिए R है। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है K, कांस्टेंट लगाते हैं K, Q1 इंटू Q2 बाई डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो F जो है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब इसको D मान लीजिए, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है आवेश Q1 और Q2 वाले दो कणों को एक दूसरे पर बल F लगाने के लिए एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है। यदि दूरी घटाकर 1/5 कर दी जाए, है ना, तो उसका बीच का बल क्या होगा। दूरी घटाकर 1/5 कर दे बच्चों, 1/5 कर दे मतलब क्या होगा, यहाँ पे फोर्स हो जाएगा क्या बच्चों, इनवर्सली 1/5। तो मतलब बच्चों यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्टेंस 1/5 कर दे, 1/5 का डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, देखिए 1/5 का क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सुनिएगा ध्यान से, तो F बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली पोर्शन हो जाएगा बच्चों 1/20, 1/25 हो जाएगा, है ना डिस्टेंस। तो ये बच्चों 25 उधर मल्टीप्लाई करेगा 25 टाइम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। 25 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। When 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स अगेंस्ट ए, सभी चैप्टर से बच्चों क्वेश्चन रखे हैं हम, थोड़ा सारे चैप्टर से रखे ताकि चैप्टर रिवाइज हो जाए आपका। क्वेश्चन देखिए, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, हाउ मच वर्क इज डन। जब 1 कूलम आवेश 1 वोल्ट के विभवांतर के विरुद्ध गति करता है तो कितना कार्य होता है, जल्दी बता दीजिए, कितना कार्य होगा, कितना कार्य होगा, कितना कार्य होगा, कितना कार्य होगा। क्या कह रहा है बच्चों, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव्स अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, हाउ मच वर्क इज डन। तो वर्क क्या होता है बच्चों, Q इंटू वी होता है। क्या होता है, वर्क होता है चार्ज Q इंटू वी हो जाएगा, है ना। तो चार्ज ये दिया हुआ है, यह भी 1 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। कह रहा है बच्चों 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 625 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, 0.625 इंटू 10⁻3, 6.25 इंटू 10⁻18, 62.5 इंटू 10⁻13। क्या होगा, देखिए n बराबर होता है Q अपॉन E, है ना, n बराबर होता है Q अपॉन E होगा चार्ज, यदि चार्ज बोल दीजिए तो ये होगा बच्चों कितना, 1 ये होता है 6.25 इंटू 10⁻⁻19, है ना। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6.25, चार्ज बोला है ना, सॉरी 6.25 है ये, है ना, 6.25 नीचे हो गया कितना बच्चों, 1 इंटू 10⁻⁻19, तो ये जाएगा तो 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा, 19। क्वेश्चन को मिला लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 34 में कुछ गड़बड़ है क्या, 1.6
एक मिनट यही बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 देखने दीजिए एक बार। 34 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ मैं, कुछ टाइपिंग एरर नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन 1.6 ही होना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ ठीक है। एन इक्वल टू क्यू बाई, सही तो लिख रहे थे है ना। तो एन बराबर क्या हो गया बच्चों, क्यू अपॉन ई। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो 1 अपॉन क्या हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1/1.6 इंटू 1/10⁻19 करेंगे, ये चल जाएगा ऊपर 10 हो जाएगा, तो ये चलेगा ऊपर कट जाएगा है ना बच्चों, ये कटेगा तो कितना होगा 6.25 इंटू 10⁻18, कितना हो जाएगा बच्चों 18, सही है ठीक है 18। तो कितना होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, अब इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चन और आएंगे। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बच्चों, चालक का प्रतिरोध क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप डेली कहीं फोन पे बात करते थे, एक दिन फोन किए तो आपका कॉल कट गया, फोन किए कॉल कट गया, एक दिन फोन किए तो मोबाइल ऑफ बताया, आप चिंता में आ गए कि अरे भाई मैं कॉल कर रहा हूं, मेरा कॉल उठ कह नहीं रहा है। तो होता क्या बच्चों कि एक्चुअली क्या है कि बाद में पता चला कि उसकी मम्मी पापा बगल में थे, कैसे बात करता है ना, बात करती है, तो दिक्कत है बच्चों। तो आप लोग के बीच में कौन अवरोध उत्पन्न किया, तो वो कौन है, उसके मम्मी पापा है ना। उसी तरह करंट को बहने में जो भी रुकावट उत्पन्न करेगा उसको प्रतिरोध कहेंगे। तो ये जो रेसिस्टेंस है बच्चों, आर दिखाते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। जितना मोटा तार होगा प्रतिरोध उतना कम होगा है ना, जितना मोटा तार होगा मतलब एरिया क्या है बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है मतलब तार क्या पतला है, ठीक है ध्यान रखिएगा। और जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा अगर लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा बच्चों, अगर लेंथ क्या होगा कम होगा तो क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। चलिए द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम इज, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया ए, 36 का क्या होगा ए हो जाएगा, ठीक है। ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया क्योंकि 36 का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, a ray of light traveling from a denser medium to a rarer medium, in which direction does it bend and what effect does it have in the स्पीड। देखिए आपको मैंने बताया बच्चों, जब भी लाइट जो है ना रेरर से डेंसर में, विरल से सघन में जाएगी, बीच में नॉर्मल होगा, ठीक है। तो जब भी प्रकाश जो है ना रेरर से डेंसर में जाएगी तो इसको जाना चाहिए था सीधा, ये नॉर्मल की तरफ ऐसे करके मुड़ जाएगी, ठीक। दूसरा केस क्या है बच्चों, तो जब भी रेरर से, कहा रेरर से डेंसर जाएगी ना तो टूवर्ड एन मुड़ जाएगी, कहाँ मुड़ जाएगी, टूवर्ड एन मुड़ जाएगी। दूसरा कहानी, अगर डेंसर से रेरर जाएगी तो ये क्या करेंगे, अवे फ्रॉम एन, कहां मुड़ जाएगा, अवे फ्रॉम एन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों हमारा, क्या क्वेश्चन कह रहा है, रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेरर, डेंसर से रेरर जाएगा तो अवे फ्रॉम एन है ना बच्चों। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल द स्पीड स्लो डाउन, और स्पीड क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड स्पीड एक्सेलरेट, ठीक है डी होगा। बच्चों देखिए, जैसे आप हवा में हाथ को फैलाइए और पानी में हाथ को डालिए, पानी में आपका हाथ फंसेगा, हवा में आपका हाथ नहीं फंसेगा, क्यों, क्योंकि हवा का घनत्व तो कम है, पानी का घनत्व ज्यादा है। तो वही बात बच्चों, जितना डेंस होगा उतना हाथ फंसेगा, जितना डेंस कम होगा उतना हाथ आराम से जा सकते हैं। तो वही यहाँ डेंसर है, रेरर है, रेरर में बच्चों आसान से जाएगा तो वहां पे वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन वो जो है वही रहेगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, a person holding a pen in his left hand sees his reflection in a mirror held in his right hand. This is due to which of the following phenomena? बाएं हाथ में कलम पकड़ने वाले व्यक्ति दाएं हाथ में कलम पकड़े हुए दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखता है, यह निम्नलिखित में से किस घटना के कारण है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, फैला हुआ प्रतिबिंब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पुनांतिक परावर्तन, लेटरल इन्वर्सन, पार्श्वीय व्युत्क्रमण, या फिर रिफ्लेक्शन अपवर्तन। देखिए आप कभी पढ़े होंगे मिरर इमेज रीजनिंग में है ना, जैसे कि मिरर में बच्चों अगर हम यहाँ लक्स लिखते हैं तो यह दिखेगा ऐसा, ठीक है ऐसा दिखेगा। अगर यहाँ पे ए बी सी लिखते हैं तो ये दिखेगा कैसे, सी बी ए दिखेगा। इसी को बोलते हैं पार्श्वीय उल्टा, और ये समतल दर्पण में हमेशा होता है, दाएं हाथ से खाइएगा तो बाएं हाथ से दिखेगा। इसलिए बच्चों एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, देखे हैं एम्बुलेंस, देखे हैं एम्बुलेंस जो है बच्चों
उल्टा लिखा हुआ दिखेगा। क्यों दिखेगा उल्टा? ताकि हम अगर गाड़ी चला रहे पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है तो हमको दिख जाएगा सीधा और हम साइड कर देते हैं उसको, नहीं। अगला देखिए, अ हाइट ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होती है? देखिए, हाइट ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। देखिए बच्चों, अगर प्रिंसिपल एक्सिस ये है चाहे कॉनकेव हो, है ना, तो ये फोकस हो गया, ये हो गया वक्रता, ये हो गया पोल। कह रहा है बच्चों, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होगी? नीचे जब भी होगा बच्चों, देखिए इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद रखिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे आप लोग कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ -1 -2, इधर +1 +2, है ना। इधर होगा बच्चों +1 और +2, इधर होगा -1 -2। तो जब भी बच्चों नीचे होगा तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला देखिए, फॉर ए स्पेरिकल मिरर द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज, एक गोल दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है? देखिए क्या कह रहा है बच्चों, स्पेरिकल मिरर दोनों ले लीजिए, जैसे कॉनकेव भी ले लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा पोल है, यहाँ पे हमारा फोकस है, यहाँ पे हमारा कार्वेचर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोल दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव ये हो गया बच्चों और वक्रता केंद्र कौन हो गया? ये हो गया, ये है वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव, है ना। तो कह रहा है बच्चों क्या होगा, इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या के बराबर, ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के दुगुना हो जाएगा। मैंने आपको बताया ये है फोकस, तो ये हमेशा r बराबर होता है 2f के, है ना, तो दुगुना हो जाएगा, तो क्या होगा? बी हो जाएगा। 40 का क्या होगा? बी। क्लियर है? ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू a resistor, a source maintains a potential difference of volt V across the resistor, the energy is supplied by the source in the time t is, एक प्रतिरोध से धारा एक प्रभावित होती है, कितना बच्चों? करंट कितना बह रहा है? 1 एम्पियर का बह रहा है। एक स्रोत प्रतिरोध के पार वोल्ट भी का विभवांतर बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा E होगी। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टर, अ सोर्स मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्ट भी अक्रॉस द रेजिस्टर, वोल्टेज कितना है बच्चों? V बराबर V वोल्टेज है, तो एनर्जी E इक्वल्स टू, एनर्जी E पूछ रहा है क्या होगा बच्चों, है ना। देखिए, है ना, क्लियर है। चलिए देखिए, एक फॉर्मूला होता है बच्चों पावर का, पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट, है ना। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है पावर बराबर ई अपॉन टी, है ना बच्चों, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे पावर के जगह पे ई अपॉन टी रख दें, क्या रख दें? ई अपॉन टी रख दें, बराबर होगा वी इन आई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? वी आई टी। तो यही होगा हमारा फॉर्मूला, यही आंसर पूछ रहा है, वी आई टी। क्लियर। चलिए अगला, what will be the resultant resistance of if 4 10 ohm resistance are connected in parallel? चार को देखिए, पैरेलल का क्या होता है बच्चों, जैसे ऐसे बोल रहा है, ठीक है। देखिए कह रहा है बच्चों, चार को जो है ना हमारे पास रेसिस्टर है, इसको पैरेलल में लगा दिए हैं, ठीक है। पैरेलल में लगाए तो ये कितना है? 10 ओम, ये भी कितना है? 10 ओम, ये भी कितना है? 10 ओम, ये भी कितना है? 10 ओम। तो कह रहा है बच्चों 1/r बराबर क्या होगा? 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, इसका एलसीएम हो जाएगा 10। तो पहले का फॉर्मूला यही होता है बच्चों, है ना। पहला फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे हम। देखिए 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, यही होता है ना। सीरीज में r1 प्लस r2 प्लस r3 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना। तो ये हो गया बच्चों 4/10, तो ये हो जाएगा 2/5, है ना, बराबर 1/r, तो r बराबर हो जाएगा 5/2, यानी हो जाएगा बच्चों 2.5 ओम, है ना। 2.5 ओम। ऑप्शन नंबर क्या है? कहीं कुछ गड़बड़ाया क्या? देखिए तो एक बार, क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इफ द 4 10 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। पैरेलल में लगा दिए तो 1/10 1/10 1/10, 10 एलसीएम हो गया 4/10, 2/5 बराबर 1/r, तो r बराबर हो जाएगा 5/2, तो 2.5 ओम, है ना। 2.5 ओम होगा, 42 का डी। यदि 4 10 ओम की प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिमाणित प्रतिरोध क्या होगी? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इफ द 4
10 ohm resistors are connected in parallel। ऑप्शन गलत दिया हुआ है क्या बाबू इसका? ऑप्शन गलत दे दिया है क्या? ऑप्शन गलत दिया हुआ बच्चों इसमें, है ना? ऑप्शन गलत दिया हुआ है क्या? ऑप्शन गलत दिया हुआ बच्चों। ऑप्शन होना चाहिए था कितना? 10, 4, 8। तो 2.5 आंसर कितना कर सकते हैं? आंसर ऐसे होगा बच्चों कितना? 2.5 ओम ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको कटाइएगा अभी तो 10 को 4 से तो नहीं आएगा ये। ठीक है, तो 2.5 आंसर यही होगा। ऑप्शन रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अ वायर ऑफ लेंथ, अ वायर ऑफ लेंथ एल, है ना? अ वायर ऑफ लेंथ, a wire of length L, cross sectional area A has a resistance R1 equals to 1.0 ohm, है ना? और ए वायर ऑफ द, क्या बोला देखिए, कह रहा है बच्चों एक वायर है, लेंथ L है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है, रेसिस्टेंस जो है R1 कितना दिया हुआ है? 1.0 ओम दिया हुआ है। अ वायर ऑफ द सेम मटेरियल, सेम सेम तार है बच्चों, सेम सेम क्वालिटी का, कॉपर होगा तो कॉपर, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम। तो लेंथ कितना है बच्चों इसका? लेंथ हो गया 4L दिया हुआ है। एरिया कितना दिया हुआ बच्चों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल दिया हुआ है 5A दिया हुआ है। और रेसिस्टेंस दिया हुआ है R2। तो बोल रहा है बच्चों R2 निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करेंगे बच्चों, R2 निकालने बोल रहा है तो आपको बच्चों फॉर्मूला पता होगा। सेम वायर है तो रेसिस्टिविटी तो सेम होगा बच्चों, रेसिस्टिविटी सेम होगा। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, आर एल अपॉन ए, यही होता है बच्चों, आर एल अपॉन ए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा रेसिस्टिविटी का। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका तो आर एल अपॉन ए हो जाएगा क्योंकि सबका सेम है। इसका क्या होगा देखिए, इसका आर के जगह पे R2 लिख देंगे यहाँ पे, है ना? और यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, लेंथ कितना है? 4L है और 5A क्या है? एरिया है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो 4/5 हो गया तो 0.8, ये कितना हो गया बच्चों? 0.8। तो इसको बाहर निकाल दीजिए, 0.8 R2L/A हो जाएगा, है ना? तो 0.8 ओम हो जाएगा, मतलब 0.8 इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है ना? दोनों को बराबर कीजिएगा, रेसिस्टिविटी बराबर है तो कट जाएगा ना दोनों, इसलिए, है ना? क्यों कटेगा समझ में आया? 0.8 आ गया, जैसे कि मतलब ये कहने का मतलब सेंस है मेरा, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है देखिए, है ना, कि यहाँ पे जो रेसिस्टिविटी सेम है तो ये हो जाएगा आर एल अपॉन ए, इधर भी हो जाएगा R2L2 अपॉन ए। तो यहाँ पे बच्चों रेसिस्टिविटी सेम है तो एल एल ए कट गया था यहाँ पे, और बचा हमारा कौन? वो वाला केस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्री वायर ए बी सी ऑफ इक्वल लेंथ एंड थिकनेस हैव द रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम, 0.5 ओम, 0.25 ओम, द रेशियो ऑफ देयर रेसिस्टिविटीज। सामान्य लंबाई और सामान्य मोटाई के तीन तार ए बी सी का प्रतिरोध क्रमशः इतना है, उनकी प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं होगा बच्चों, कुछ मत कीजिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या कीजिए, क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ बच्चों? 0.25। सबको बच्चों एक कॉमन डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए, है ना? इसको 100 में 100 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों 100 से तो 5, 0.5 इंटू 100 हो जाएगा ये हो जाएगा 0.25 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा बच्चों, 100 नीचे आएगा तो कट जाएगा, ये 10 नीचे आएगा तो ये भी कट जाएगा 50, और ये रहेगा तो 100 आ गया, यहाँ आ गया 50 आ गया, और यहाँ आ गया 25, है ना? 25 के टेबल में एक बार में, 25 के टेबल में दो बार में, 25 के टेबल में चार बार में, 4:2:1, 4:2:1 है क्या? पहला ए सही हो जाएगा, 44 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा जो ये क्वेश्चन में टाइपिंग है 46 देखिए, 46 देखिए, मैच द फ्लोइंग विद द करेक्ट आंसर, मैच करना है बच्चों। ठीक है, एक तरफ है वर्क, बैटरी, पावर, माइक्रोफोन, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किलोवाट। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। देखिए माइक्रोफोन में बताए थे बच्चों, पहले ये है माइक, इसमें आवाज जाता है माइक्रोफोन में, तो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो 4 का हो गया था हमारा बी, 4 का बी हो गया था। उसका बैटरी में बच्चों केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो 2 का हो गया बच्चों हमारा कौन? 2 का हो गया ए, है ना? उसके बाद बच्चों हमारा पावर, शक्ति होता है बच्चों किलोवाट आवर, अगर हम बिजली बिल नापते हैं बताए भी थे। तो 3 का हो जाएगा बच्चों क्या? सी हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा बच्चों क्या? डी हो जाएगा, DACB, DACB ऑप्शन नंबर ए, पढ़ा भी चुके हैं पीछे। अगला
निम्नलिखित मैच द फ्लोइंग विद द करेक्ट आंसर, एक निम्नलिखित का सही उत्तर से मिलान कीजिए। 1 वाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, 1 हॉर्स पावर। हमको पढ़ाए बच्चों, हॉर्स पावर क्या है, बड़ा पावर है शक्ति का। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट का। डी का 4 का बच्चों क्या है, डी आ गया। 4 का डी कहीं है क्या, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। आगे देखिए, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1000 वाट का। ये भी सही है बच्चों, घर का बिजली बिल इसी में नापते हैं, एकदम ध्यान रखिएगा बच्चों। कभी एग्जाम में पूछेगा घर में बिजली बिल किस में नापते हैं, घर में बिजली बिल किस में आता है, घर का बिजली बिल किस में आता है बच्चों, तो वो आता है किस में, बिजली बिल किस में आता है, वो आता है किलो वाट आवर में, ठीक है। और यही बराबर होता है बच्चों, 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 1000 वाट का। और यही बराबर होता है बच्चों कितना, 1 यूनिट का। ये बोलते हैं ना, मकान मालिक बोलता है रूम लेने के पहले कि इतना रुपया पैसा लगेगा, तो वो होता है इसका, ठीक है। तो ये भी कहानी हो गया। तो सी का क्या हो गया बच्चों, हमारा 3 का हो गया, हमारा क्या 3 का हो गया, हमारा क्या सी हो गया। अब बच्चों 1 वाट है ना, और 1 किलोवाट, 1 किलोवाट हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर। और 1 वाट क्या है, देखिए यहाँ पे आया कहीं क्या, 3 का हो गया सी, ठीक है। और हो गया बच्चों क्या, 2 का हो जाएगा हमारा सी का सी, हाँ 2 का हो गया बच्चों बी, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और 1 वाट इक्वल टू न्यूटन पर न्यूटन मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चों, डी क्या हो जाएगा, 47 का हमारा क्या हो जाएगा, नहीं 47 का ए, कुछ गड़बड़ी है क्या, देखिए रुकिए तो 1 मिनट। 47 का 1 किलोवाट आवर, ठीक, तो 1000 वाट का, ठीक है। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, 47 नंबर देखने दीजिए एक बार, क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर है क्या जो हमको मिला है। मैच यूनिट, ठीक है, चलिए। ए 1000 वाट, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट होना चाहिए। 1 किलोवाट इक्वल टू 1 किलोवाट, नहीं, ए 3 का बी, 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है। और 1 किलोवाट इक्वल टू, ये हो गया सी। 1 मिनट रुकिए, जो कुछ गड़बड़ी ऑप्शन में है। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट का तो होता है, अच्छा किलोवाट आवर बोल दिया है ना, 1 वाट, ठीक है, ठीक है। 1 वाट इक्वल टू न्यूटन पर मीटर, नहीं बच्चों इसका ऑप्शन गड़बड़ है, रहने दीजिए इसको भी, ठीक है। हम इसको करेक्शन करवा के नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। इसमें ऑप्शन गड़बड़ है, ए और सी में, ए भी लग रहा है तो गड़बड़, रहने दीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 वाट अप्लायंसेस इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, द करंट थ्रू द अप्लायंसेस इज, वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, डिवाइस में करंट होगी है 30 वाट का बैटरी। देखिए जो पावर होता है क्या, वोल्टेज इंटू करंट होता है। पावर कितना दिया हुआ है, 30 वाट का दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट का दिया हुआ है, और करंट कितना बहेगा, तो ये हो गया बच्चों 12, 6 दूनी 12 और 6 पचे 30 है ना बच्चों। तो कितना हो गया, आई बराबर होगा 5/2, यानी हो जाएगा कितना 2.5 है ना, 2.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फ्लोइंग हेल्प मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर, निम्नलिखित में से कौन किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने का सहायता देती है। विभवांतर बनाए रखने में सहायता कौन देगी बच्चों, देखिए कभी भी सर्किट बनाए होंगे तो ऐसे करके बल्ब लगाते हैं, फिर ऐसे करके हम लोग छोटा टर्मिनल लगाते हैं। इस छोटे टर्मिनल को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, इस बड़े टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन हमेशा बहता है नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, और करंट बहता है बच्चों हमेशा उल्टा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन बहेगा कहाँ से, नेगेटिव टू कहाँ बहेगा, पॉजिटिव की तरफ, और करंट जो बहेगा बच्चों पॉजिटिव टू कहाँ बहेगा, नेगेटिव की तरफ। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों ये क्या है, ये है बैटरी। कौन है बच्चों, यही ना है हमारा बैटरी। बैटरी मतलब आप देखे होंगे कभी रिमोट में बैटरी वगैरह, तो इस बैटरी में देखे होंगे एक तरफ बच्चों उठा हुआ रहता है, देखे हैं, जो इधर उठा रहता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल, जिधर फ्लैट रहता है उधर नेगेटिव टर्मिनल। और दो तरह के बैटरी होता है, जैसे कि पतरका बैटरी जो होता है ना, जो रिमोट में लगाते हैं उसको बोलते हैं ट्रिपल ए बैटरी, और जो घड़ी में लगाते हैं दीवार वाला घड़ी में उसको बोलते हैं डबल ए बैटरी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बैटरी, क्या होगा, बैटरी। अगला क्वेश्चन देखिए 50, व्हाट इज द कंडक्टर विथ ए हाई रेसिस्टेंस कॉल्ड, अधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, रेसिस्टर या सेमी कंडक्टर, क्या कहेंगे जल्दी बताइए, चलिए बताइए। देखिए कंडक्टर क्या है, जिससे करंट बहे, जिससे करंट बहता है, जो अच्छा चालक होता है, जो विद्युत का क्या होता है, अच्छा चालक होता है। विद्युत का चालक मतलब करंट जिससे
बहेगा, है ना, उसी को बोलते हैं कंडक्टर। जैसे बच्चों सबसे अच्छा क्या बोले, अगर सबसे अच्छा पूछेगा, क्या पूछेगा, सबसे अच्छा पूछेगा, खूब भालो, सबसे अच्छा पूछेगा तो वो होगा बच्चों कौन, सिल्वर, यानी एजी। कौन होगा, चांदी, रजत होगा, सिल्वर, ठीक है। सिल्वर के बाद होता है बच्चों कॉपर, कौन होता है, कॉपर, फिर एल्यूमिनियम वगैरह। इंसुलेटर जिससे विद्युत क्या होगा, विद्युत नहीं बहेगी, है ना। जैसे बच्चों वुड, लकड़ी, सूखी लकड़ी। प्लास्टिक हो गया, देखें पेचकस या प्लास के पीछे लगा रहता है, प्लास्टिक, है ना। और रेसिस्टर बच्चों, सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसकी चालकता, किसकी चालकता जो है ना दोनों के बीच में होगी, किसके बीच में, चालक और किसके बीच में बच्चों, विद्युत रोधी के बीच में, किसके बीच में, विद्युत रोधी के बीच में, है ना। ठीक है, तो और कौन होगा, रेसिस्टर, रेसिस्टर का क्या होगा, सबसे अधिक होगा प्रतिरोध, ठीक है। रेसिस्टर देखें पंखा वंखा में लगाते हैं रेसिस्टर, इस तरह का रेसिस्टर होता है, पंखा में लगाते हैं, देखें हैं, पंखा को स्पीड में, जैसे यहाँ लिखा रहेगा 0, यहाँ लिखा रहेगा 1, यहाँ लिखा रहेगा 2, यहाँ लिखा रहेगा 3, यहाँ लिखा रहेगा 4। अभी का टाइम बच्चों ठंडा गर्म मिक्स है, डर लगता है कि क्या चलाएं, तो हम पंखा को बच्चों 2 पे लगाते हैं। पंखा थोड़ा 1 पे लगाइए, पंखा धीरे धीरे गड़ 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 गड़, 2 पे लगाइए गड़ 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 गड़, 3 पे गड़ 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 गड़, चौथा पे गड़ गड़ गड़, है ना। तो ये क्या बच्चों 4 पे पूरा बढ़ता है, तो रेसिस्टर क्या होता है, इसी का सबसे अधिक होगा, ठीक है। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं, आप कमेंट में बताइएगा, हाउ मच हीट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अ 100 ग्राम ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम 900 जूल पर केजी पर केल्विन टू रेस इस टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम के 100 ग्राम ब्लॉक विशिष्ट उष्मा 900 जूल किलोग्राम केल्विन इनवर्स का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इनमें से कितना उष्मा हस्तांतरित की जाती है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, इसको आंसर दीजिएगा कमेंट में। और ये 50 क्वेश्चन अति इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, आपके रेलवे के एग्जाम के लिए, है ना। अब आपको कमेंट बताना है कैसा लगा ये सेशन, होप सो मजा आया होगा। ऐसे और के लिए कैरियर विल पे आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।